हिंगोली, परभणी और नांदेड़ में ये भूकंप का जो झटका है वो महसूस हुआ है, कंपन महसूस हुई है। रिक्टर स्केल पर आपको बता दें तीव्रता 4.6 दर्ज की गई है। हिंगोली भूकंप का केंद्र रहा है। जान माल के नुकसान की कोई खबर फिलहाल निकलकर सामने नहीं आई। तो देखिए, ये राहत की बात है। सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे जो निकलकर सामने आई है। महाराष्ट्र के हिंगोली, परभणी और नांदेड़ जिलों में देखिए देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यदि आप महाराष्ट्र वासी हैं तो आपको महसूस हुए होंगे झटके, जिससे देखिए लोगों में काफी ज्यादा दहशत भी देखने को मिली। दहशत का माहौल फैल गया देर रात। जिला आपदा प्रबंधन कक्ष के अनुसार रात करीब 1:37 पर आए इस भूकंप का केंद्र हिंगोली जिला था। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 दर्ज की गई है। झटके महसूस होते ही कई लोग एहतियात के तौर पर अपने घरों से बाहर निकल आए। और देखिए, राहत की बात यह रही है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान या फिर बड़ी क्षति की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने के लिए कहा है और किसी भी आपदा स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का भी पालन करने की अपील की है। फिलहाल देखिए, हालात सामान्य हैं, लेकिन प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ स्थिति की निगरानी कर रहा है। तो ये तस्वीरें आपको महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली, परभणी और देखिए नांदेड़ में ये भूकंप के जो झटके हैं, कंपन जो है वो महसूस किया गया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। देखिए किस तरह से भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस होते हैं, कंपन महसूस हुई है। महाराष्ट्र की धरती यहाँ पे कांपती हुई, थर्राती हुई नजर आई। हिंगोली आपको बता दें भूकंप का केंद्र रहा है। और यदि तीव्रता की बात करें तो बहुत ज्यादा तीव्रता तो दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन 4.6 रिक्टर स्केल पर तीव्रता दर्ज की गई है। और 3 जिलों में भूकंप के झटके से देखिए कुछ ना कुछ तबाही तो जरूर मची है। और राहत की बात तो ये रही है कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, कैसे जो दीवारें हैं वो टूटी है, यहाँ पर घर टूटे हैं। किचन का हाल जरा देखिए, एक घर से ये वीडियो निकलकर सामने आया है। सीलिंग यहां पर टूटकर नीचे गिर चुकी है। हिंगोली केंद्र रहा, 4.6 तीव्रता दर्ज की गई है। तो देखिए, जान का नुकसान तो नहीं हुआ है, जनहानि किसी प्रकार की नहीं हुई है, लेकिन नुकसान जरूर हुआ है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वीडियो निकलकर सामने आया है महाराष्ट्र से। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे कैसे किचन का बुरा हाल आप देख सकते हैं। सीलिंग गिरने की वजह से चारों तरफ यहाँ पर आपको ईंटे पत्थर गिरे हुए नजर आ रहे होंगे। रिक्टर स्केल पर तीव्रता देखिए 4.6 इसकी दर्ज की गई है। हिंगोली केंद्र रहा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी आपको बता दें प्रशासन जो है, आपदा प्रबंधन, वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और देखने की कोशिश में जुटी है कि आखिर जानमाल का क्या नुकसान भी हुआ है, नजर बनी हुई है। हालांकि देखिए, अब डर के मारे लोग घरों से बाहर जरूर निकल गए थे एहतियातन, क्योंकि अभी 4.6 तीव्रता दर्ज की गई, झटके महसूस हुए। ऐसे में लोग काफी ज्यादा डर गए थे। लोगों से हालांकि अपील की गई है प्रशासन की ओर से भी कि भाई अफवाह पर ध्यान आप ना दें। हिंगोली भूकंप का केंद्र रहा और ये महाराष्ट्र से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे भूकंप का झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से महाराष्ट्र थर्राता हुआ नजर आया। महाराष्ट्र की धरती कांपी है। जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये सबसे बड़ी राहत की बात आपको बता रहे हैं। 3 जिलों में देखिए देर रात यहाँ पर 1:30 के आसपास का वो वक्त था जब भूकंप का झटका महसूस हुआ महाराष्ट्र के 3 जिलों में। रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 4.6 दर्ज की गई है। हिंगोली आपको बता दें भूकंप का केंद्र रहा और एहतियात के तौर पर आपको बता दें तमाम जो लोग हैं वो भी घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए बचने के लिए। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर डरे सहमे भी लोग काफी ज्यादा नजर आए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी देखिए, कुछ तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, कुछ फुटेज। और इससे पहले आपको हम एक घर की तस्वीर दिखा रहे थे जहाँ पे किस प्रकार से किचन में देखिए सीलिंग उसकी गिर चुकी थी। जो कि नुकसान तो हुआ है, लेकिन सबसे राहत की बात है कि जनहानि नहीं हुई है। किसी भी व्यक्ति की मौत की कोई खबर निकलकर सामने इसमें नहीं आई है। लेकिन अभी भी आपदा प्रबंधन की टीमें नजर बनाए हुए स्थिति पर जायजा लिया जा रहा है कि भूकंप के बाद क्या कोई क्षेत्र ऐसा भी रहा है जहां पर कोई नुकसान हुआ हो, जनहानि किसी प्रकार की कोई हुई हो। और ये बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं। महाराष्ट्र में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। महाराष्ट्र में भूकंप से देर रात महाराष्ट्र की धरती कांपी है। हिंगोली, परभणी और नांदेड़ में ये भूकंप के झटके और ये कंपन जो है वो महसूस किए गए। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, जरा बताइए, महाराष्ट्र की धरती यहाँ पे कांपती हुई नजर आई है, क्या स्थिति अभी, क्या कोई नुकसान की भी खबर इसमें निकलकर सामने आई?
देखिए ये लगातार जो है 4 बार जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और एक हाँ। ही रात में कई जिलों में जो है धरती हिली है। महाराष्ट्र के जो परभनी, नांदेड़ और हिंगोली में आपको याद होगा कि हफ्ते भर पहले भी जो है महाराष्ट्र में भूकंप आया था। हम्म। महाराष्ट्र के जो ये अभी फिलहाल जो है ये महाराष्ट्र के परभनी, नांदेड़, हिंगोली में फिर जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक ही रात में जो है 4 बार जो है धरती कांप गई है। कई वर्षों में जो है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही रात में जो है लगातार 4 बार जो है ये रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, गनीमत ये रही है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की जो है जो जानी नुकसान है वो नहीं हुआ। नहीं तो आमतौर पर भूकंप में अगर इस तरह के हालात होते हैं तो फिर आप भी अच्छे से समझते हैं कि फिर उसके बाद की तबाही क्या होती है। तो ये जो है जब हुआ है तो उस दौरान जो है लोग जो है यहाँ मौजूद जो थे वो सभी लोग जो है डर डर के मारे जो है यहाँ से बाहर निकले। हालांकि जो है पहले पहले लोगों को जो है इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि ये हुआ क्या है। और उस दौरान जो है जब झटके महसूस किए गए तो लोगों को पहले और दूसरे झटके तक भी जो है ये भनक नहीं लग पाई कि हुआ क्या है। लेकिन जब ये हालात हुए तो उसके बाद जो लोग हैं वो घरों के बाहर निकल गए और अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि एनडीआरएफ की टीम या दूसरे जो बचाव कार्य है, बचाव दल है, वो जो है उनको इन्फॉर्म किया गया, वो भी जो है यहाँ पहुंचे। लेकिन उसके बाद आपको मैं बता दूं कि हालात जो है सामान्य हो गए। जो लोग शायद, लेकिन जरा बताइए कि प्रभावित क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन कौन से रहे हैं और केंद्र कौन क्या रहा भूकंप का, कहां पर? जी, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से आपको हिंगोली, नांदेड़ ये 2 जगहों पे ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं। और इससे पहले भी जो है यहाँ पे हिंगोली में जहाँ हुआ है यहाँ पे इससे पहले भी जो है हो चुका है। और जब अभी तक जो है यहाँ जो वसमत तालुका है, जो इसका आपने वो पॉइंट पूछा है, जो वसमत तालुका है यहाँ पे जो है ये जो इसका केंद्र बिंदु रहा है वो यहाँ है। हालांकि जो है अभी भी स्थिति जो है सामान्य है और जो लोग हैं वो अभी अपने अपने घरों में हैं। और इस दौरान जो है अभी भी जो है अभी की बात करें तो अभी भी जो है एनडीआरएफ की जो टीम है वो अभी भी जो है तैनात की गई है यहाँ पे। बिल्कुल शायद, तो एनडीआरएफ की टीम अभी भी सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई वहां पर। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी की मौत या फिर घायल या फिर कोई भी ऐसी खबर निकलकर, चिंताजनक खबर निकलकर सामने नहीं आई। ठीक है।